नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा। इस समय हमारे साथ में सत्यवान सिंह जी हैं, जो कि आपको बता दें कमरिया घाट के आंदोलन में अहम भूमिका निभा, जिनकी वजह से वहाँ पे 4 लेन का निर्माण हुआ और लिंक एक्सप्रेस वे ये मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और भाजपा नेता भी हैं। आपको बता दें संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन संत कबीर नगर की बात की जाए तो प्रवीण निषाद जी वहाँ सांसद हैं, फिर से बीजेपी ने उनको भरोसा जताकर टिकट दिया, तो कैसे नैया पार लेगी? देखिए, संत कबीर नगर की जनता ने तय कर दिया है कि प्रवीण निषाद जी की नैया को डुबाना है। चूँकि संत कबीर नगर की जनता नाराज़ है, पिछले 5 सालों से वो सांसद रहते हुए उन्होंने विकास के संबंध में कोई कार्य नहीं किया, जनता की पीड़ा को समझने का काम नहीं किया और न ही क्षेत्र में कभी रहे हैं। इसलिए जनता बहुत ही नाराज़ है और बहुत ही परेशान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँ, एक चीज़ से और नाराज़ है कि उनके जो पिता हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही घृणित काम किया है। उन्होंने रामद्रोह किया है। आज से कुछ ही दिनों पूर्व डॉक्टर संजय निषाद जी ने एक बयान दिया था जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति था, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके प्रति उन्होंने कहा था कि खीर खाने से कोई लड़का पैदा नहीं होता और तमाम तरीके के नाजायज जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। हमारे आराध्य जो करोड़ों करोड़ लोगों के आराध्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी किया है, जो इन्होंने कमेंट किया है, जो इन्होंने रामद्रोह किया है, उसका खामियाजा इनको इनके लड़के प्रवीण निषाद जी को भुगतना पड़ेगा। कहा गया है कि जो है पुत्र बाढ़े पिता के कर में और खेती बाढ़े अपने कर में। तो पिता के कर्मों के जो धर्म है, पिता के धर्म ने उनकी जो नैया डुबा दिया है। आने वाले 2024 में भारी मतों से चुनाव हारने जा रहे हैं और उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। क्या लग रहा है निषाद किस तरफ जाएंगे, जबकि संजय निषाद लगातार संत कबीर नगर में बने हुए हैं, चुनाव प्रचार में कैबिनेट मंत्री हैं और निषादों के हितैषी माने जाते हैं? देखिए, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, आप मेरे क्षेत्र में आइए और निषाद समाज के लोगों से पूछिए। आज निषाद समाज भी बहुत ही नाराज है। इसलिए नाराज है कि डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज के आंदोलन के द्वारा आए। उन्होंने कहा कि मुझे चुन करके लाइए, मैं निषाद समाज को आरक्षण दिलाऊंगा, निषादों की गरीबी को दूर करूंगा। लेकिन आज निषाद समाज की गरीबी दूर नहीं हुई, निषादों को आरक्षण नहीं मिला, लेकिन संजय निषाद जी की गरीबी दूर हो गई, उनके लड़कों की गरीबी दूर हो गई। प्रवीण निषाद जी की, उनके लड़के हैं और एक विधायक हैं, उनकी गरीबी श्रवण निषाद जी उनकी हो गई। लेकिन उन निषाद भाइयों के जो गरीब हैं, गांव गरीब है, नदियों के किनारे रहते हैं, उनकी पीड़ा को समझने वाले संजय निषाद नहीं है। आज निषाद समाज भी तय कर चुका है कि आने वाले 2024 के चुनाव में संजय निषाद जी को बहुत ही बुरी तरीके से हराने के लिए संकल्प ले चुका है निषाद समाज और कहा है कि अब आए, इनको हम जवाब देंगे। देखा जाए अभी एक तरफ बीजेपी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री जी के भक्त भी हैं, तो क्यों आप मतलब जाके उनके खिलाफ जाके चुनाव लड़ें जबकि प्रत्याशी लड़ा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई भी विरोध नहीं है। मैं गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विरोध कभी नहीं हूँ। वो हमारे आराध्य हैं और पूजनीय हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी जो कर्मयोगी हैं वो भी पूजनीय है, उनका कहीं भी विरोध नहीं है, भाजपा का भी विरोध नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का विरोध है जो थोप दिए जाते हैं और जनता 5 साल लेकर के ढोती है कि हमारे सांसद जी आएंगे, लेकिन जनता की पीड़ा को समझने और करने वाला नहीं है। विकास संबंधी कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, जनता परेशान है। तो मेरा कहीं विरोध नहीं है, मेरा विरोध सिर्फ प्रवीण निषाद जी और डॉक्टर संजय निषाद जी से है। और जनता कह रही है कि सतवंत सिंह आपने इस क्षेत्र के लिए काम किया है, आपने 4 जिलों को जोड़ने वाला कमरिया घाट पुल दिया है, आपने लिंक एक्सप्रेसवे महाराज जी से लड़ करके लाया है, आपने अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा है, आपने रोडों की व्यवस्था को सुधारा है। आप आइए, हम पूरे जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हम सब लोग आपके साथ लड़ेंगे और सब लोग तन मन और धन मदद करते हुए आपके साथ सहयोग करेंगे। आखिरी सवाल, क्या प्राथमिकता रहेगी संत कबीर नगर की जनता के लिए आपकी? देखिए, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अगर जनता हमको चुनाव जिताती है तो पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यालय मेरा होगा और मैं हफ्ते में 1 दिन उस कार्यालय पे बैठूंगा और जनता दरबार लगाऊंगा, जनता की समस्याओं को सुनूंगा, उसको नोट करूंगा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपकी समस्या क्या है और उसको उस समस्या का निदान कराने का काम करूंगा। दूसरा ये है
कि देश में युवाओं के साथ आज युवा है, युवाओं के लिए, चूंकि मैं युवा हूं तो युवाओं की बात करूंगा कि देश में युवा आयोग का गठन हो और युवाओं को रोजगार की गारंटी मिले, और युवा आयोग का गठन होने के साथ रोजगार की गारंटी मिलने के साथ युवाओं को बड़े अधिक मात्रा में रोजगार मिले। आज युवा थोड़ा सा परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और विकास के लिए तमाम योजनाएं ला रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियां आ रही हैं, तमाम निवेश आ रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा भी, लेकिन तब भी अभी ज़रूरत है। नौजवान थोड़ा परेशान है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, इसलिए वो पीड़ा है, समझते हैं, और इसलिए हम युवाओं के लिए लड़ेंगे। गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूरों का सतवंत सिंह नेता नहीं बेटा है, और सतवंत सिंह बेटा बनकर के चुनाव मैदान में आया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सतवंत सिंह जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं निर्दल संतकबीरनगर के, तमाम बातों को रखी है और अपनी प्राथमिकताओं भी रखी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, इसलिए एक बार हमको भी मौका दें। लेकिन अब जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। श्री गंगा न्यूज़ के लिए सानी को